सो फ्रेंड्स वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जॉब करना चाहते हैं जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ गई है। इसमें बेसिकली जो एप्लीकेशन निकाली गई है ये निकाली गई है अप्रेंटिसेस के लिए। अप्रेंटिसेस बेसिकली क्या होता है? अप्रेंटिसेस होता है एज ए ट्रेनी आपको हायर किया जाएगा। वो परमानेंट आपका एम्प्लॉय नहीं होगा, बट एज ए अप्रेंटिसेस आपको एज ए ट्रेनी आपको हायर किया जाएगा। कई बार कैसे होता है माय फ्रेंड्स, जैसे आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, आपने 12th पास कर लिया है, आप कई कंपनीज में जा रहे हैं, इवन स्टार्टअप में जा रहे हैं, वो आपको हायर नहीं करते हैं क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता है। कई कंपनीज को एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स चाहिए होता है। इससे क्या होगा, ये जो है 12 मंथ का ये जो बेसिकली आपको अप्रेंटिसेस ऐसे आपको हायर करेंगे, एज ए ट्रेनिंग आपको हायर करेंगे। एक वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज में आपको काम करने का मौका मिलेगा। उनके वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में आपको पता चलेगा और वही सर्टिफिकेट आप कहीं दूसरी कंपनीज में भी जाके आप दिखाएंगे तो आपको हायरिंग अच्छी तरह हो जाएगी। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं, अगर आप टेक्निकल ब्रांच में हैं, सारी मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए 12th पास के लिए भी जॉब है, ग्रेजुएट के लिए भी जॉब है और टेक्निकल ब्रांच के लिए भी जॉब है। तो उसकी भी क्वालिफिकेशन में सारी वन बाय वन हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में है। और इवन जो है ये देखिए नॉर्दर्न रीजन में, ईस्टर्न में, वेस्टर्न में, साउथर्न में, सारी जगह जहां पे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बेसिकली ब्रांचेज हैं वहां पे जॉब्स निकली हैं। आपका जो एरिया सुटेबल होगा वहां पे आप उस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जानते हैं सारी डिटेल इंफॉर्मेशन इस जॉब के बारे में, इस अप्रेंटिसेस, इस ट्रेनी वाली जॉब के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं सारी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में जॉब निकली है जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल एंटरप्राइज है। तो इसमें बेसिकली 473 अप्रेंटिसेस के लिए रिक्रूटमेंट हो रही है जो एज ए ट्रेनिंग आपको हायर किया जाएगा। ये 12 मंथ की ट्रेनिंग होगी और आपको प्रॉपर स्टाइफंड भी दिया जाएगा। स्टाइफंड कितना दिया जाएगा वो आप जब को हायर आपको कर लेंगे उसके बाद वो आपको बताएंगे कि कितना स्टाइफंड आपका फिक्स होता है। इसमें देखिए 12th पास के लिए भी जॉब है, ग्रेजुएट के लिए भी जॉब है और साथ में जो टेक्निकल ब्रांच के हैं उनके लिए भी जॉब है। तो जानते हैं वन बाय वन सारी जॉब्स के बारे में। इसमें देखिए टेक्निकल, अगर हम जॉब की बात करें, जो टेक्निकल अप्रेंटिसेस जो हायरिंग होगी मैकेनिकल, उसमें देखिए आपका जो है 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गया, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इसकी जो है नोटिफिकेशन आई हुई है, नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करिएगा। कुछ मेरे से मिस होता है तो वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा। इसमें टेक्नीशियन की हायरिंग है, टेक्नीशियन अप्रेंटिसेस इलेक्ट्रिकल के लिए जो हायरिंग है उसमें भी 3 इयर्स का फुल डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गया। फिर निकली है टेक्नीशियन अप्रेंटिस टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। इसमें भी 3 इयर्स का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया। ये जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि अगर आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है तो प्लीज जरूर अप्लाई करिए। बहुत बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आपको ट्रेनिंग काम करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि अगर आप यहां से फुल कोर्स कर लेंगे तो अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो हो सकता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ही आपको हायर कर ले। अगर बाई चांस नहीं भी हायर करती है, वो सर्टिफिकेट आप किसी भी एमएनसी में भी लेके जाओगे ना तो आपको आराम से उस पोस्ट के लिए हायर कर लेंगे। अब इसमें देखिए असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स का जो है जॉब निकली है। इसमें फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अकाउंटेंट की जॉब निकली है, उसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स स्ट्रीम में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब निकली है, वो सिर्फ आपको 12th पास होना चाहिए, तो ये जॉब आपको मिल जाएगी, आप अप्लाई कर सकते हैं। और एडिशनली इसमें आपको पास स्किल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए डाटा एंट्री ऑपरेटर का। 1 ईयर का आपके पास कोर्स होना चाहिए कि मैं डाटा एंट्री आपको आती है। तो ये जो है जरूर आप ध्यान रखिएगा। और साथ में ये जो है आपके कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए सारों में, जितने भी जो आपके फुल टाइम कोर्स है जो भी आपने किया हो उसमें कम से कम 50% एग्रीगेट आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर SC ST या पर्सन विद डिसेबिलिटी है उसके लिए 45% मार्क्स होने चाहिए। तो ये हो गया सारा क्वालिफिकेशन का। अब इसमें एज जो क्राइटेरिया है, आपकी जो एज है 18 ईयर्स से लेके 24 ईयर्स तक के बीच में होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और ये जो ड्यूरेशन होगा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का, ये 12 मंथ्स का होगा और इसमें आपको स्टाइफंड भी पे किया जाएगा। स्टाइफंड आपको बता दिया जाएगा कितना पे किया जा रहा है। एज रिलैक्सेशन SC ST में कुछ दी गई है, वो जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन में। अप्लाई करने के लिए उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपने अप्लाई करना है और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 1 फरवरी। तो 1 फरवरी से पहले आप अप्लाई कर लीजिए अप्रेंटिस के लिए। बहुत बिग ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का मौका मिल रहा है, तो ये मौका मत छोड़ेगा। जो वेबसाइट पे आपने जाना है वो भी वेबसाइट का मैं आपसे लिंक शेयर कर लूंगा, वहां पे जाके आप अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें देखिए अप्लाई करने के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाएंगे PLAPPS.IndianOilPipelines.in, इस वेबसाइट पे जाना है। देखिए रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस होगा इसमें पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 होगा, पार्ट 3 होगा।
तो ये जो सारा रजिस्ट्रेशन आपने प्रोसेस पूरा करना है, सारी डिटेल्स आपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड आपने करने हैं। तो उसके बाद जो है आपका इसमें पेपर कंडक्ट होगा, एक एग्जाम होगा। अब हम इसमें जान लेते हैं बेसिकली सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा वो रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा वो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप में हर एक क्वेश्चन का आपको जो है एक मार्क्स मिलेगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप तुक्का मार सकते हैं बट तुक्का मत मारिएगा। जो क्वेश्चन अच्छी तरह आते हैं पहले उनको कर लीजिएगा, बाद में दूसरे तुक्के मार लीजिएगा, बट ध्यान से करिएगा, बहुत आराम से आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर हम टेक्नीशियन अप्रेंटिस की बात करें तो उसमें 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। 75 जो क्वेश्चन होंगे वो जो होंगे डिप्लोमा लेवल के होंगे, और 25 जो क्वेश्चन होंगे जनरल एप्टीट्यूड और रीजनिंग के होंगे, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज के होंगे। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए जो है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। 75 जो है आपका अकाउंट्स, कॉमर्स, फाइनेंस, क्योंकि ये अकाउंटेंट की जॉब है तो इसलिए अकाउंट, कॉमर्स, फाइनेंस से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस होंगे, और 25 जो क्वेश्चंस होंगे जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड उससे रिलेटेड होंगे। और ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे ह्यूमन रिसोर्स के लिए, और इसमें जो है जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है इसमें पूछा जाएगा। ये असिस्टेंट ह्यूमन रिसोर्स के लिए जॉब होगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। इसमें जो है 12th लेवल के आपको जनरल इंग्लिश, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज का आपका सारा पेपर ये आएगा। और रिटन जो होगा, ये जो पेपर होगा 2 घंटे का पेपर होगा। आप इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज किसी में भी आप पेपर ये दे सकते हैं, और कम से कम मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 40% कम से कम आने चाहिए, तभी आपकी लिस्ट में जो है नाम आएगा। और फाइनल जो लिस्ट बनाई जाएगी वो फाइनल लिस्ट आपके जो पेपर आपने दिया है उसके बेसिस पे बनाई जाएगी। और अगर कईयों के सेम मार्क्स आ जाते हैं तो फिर आपके जो जितने मार्क्स आए थे पिछले 12th पास में, ग्रेजुएट में या डिप्लोमा में, तो वो चेक जरूर किया जाएगा फाइनल लिस्ट बनाने के टाइम पे। तो 473 इसकी पोस्ट निकाली गई है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई देखिए ऑनलाइन ही करना है, तो लिंक जो मैं आपसे शेयर कर लूंगा वहां पे जाके आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए ये जो आ गया है वेबसाइट, यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट लिखा हुआ है, एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा, ये सारी जो है डिटेल्स हैं कि कब मतलब कि जो है लास्ट डेट है, ये सारी डिटेल दी हुई है। यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपने क्लिक किया है, यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। अगर आपने एक बारी भी रजिस्टर नहीं किया तो रजिस्टर नाउ पे, अगर आपने एक बारी भी किया हुआ है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ लिख के आप यहाँ साइन इन कर सकते हैं। तो रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने रीजन सेलेक्ट करना है कहाँ से आप हैं, और ट्रेड आपने कौन सा सिलेक्ट किया, ट्रेड सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, उसके बाद नेम ऑफ द कोर्स कौन सा है, आप कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सारी भरनी पड़ेगी। लास्ट नेम, मिडिल नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और मोबाइल नंबर, PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी आप हो या नहीं हो, ठीक है। फिर ये पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड ये हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉगिन करके आपने सारे अपलोड डॉक्यूमेंट्स सब आपको करना पड़ेगा। तो ये सारा जो है प्रोसीजर है, कोई मुश्किल नहीं है। कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छी जो है ट्रेनिंग की जॉब निकली है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में, मिस मत करिएगा। हर रीजन में निकली है, तो जिस रीजन में आपकी जो जॉब है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो जल्दी जल्दी अप्लाई कर लीजिए। 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ। अगर आपको ऐसी जॉब इन्फॉर्मेशन लगातार आपके चैनल पे चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड डे, आदाब, जय हिंद। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और फन इन्फो मैट्रिक्स को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए।